हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल प्लस 2026 चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट की। जैसा आप जानते हैं कि आज पीएम ट्रिपल प्लस 2026 की लास्ट डेट है और ये 3 अगस्त 2026 है जो आज है। तो आज मैं क्लियर करूंगा उन सभी डाउट्स का जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। सारे डाउट जो भी आपने मुझे पूछे सारे आज मैं क्लियर आउट करूंगा क्योंकि आज लास्ट डे। नाटा स्कोर क्या चाहिए आर्किटेक्चर के लिए, फी डायरेक्ट कॉलेज को जाता है या स्टूडेंट को, और जैसा फी क्या रहेगा, कोई एग्जाम देना पड़ता है, इसके सारे डाउट्स जो है मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आप जब तक मेरा वीडियो एंड तक देखते हो ताकि आगे सारे जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। ओके। तो और सारे इंपॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चन है मैं आज क्लियर आउट करूंगा ताकि आपका कोई भी डाउट है वो ना रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे स्टिल पूछ सकते हैं, मैं स्टिल वो क्लियर आउट करूंगा। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है या नहीं। बाबा फरीद, तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो पंजाब बठिंडा पंजाब यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ओके। जो केरला कोची में है वो है ब्लैक लिस्टेड, जो पंजाब की है वो लिस्ट ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो मैं एक और बात कहूंगा कि ये जो लिस्ट, ये जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, और एआईसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो ये जो है सेक्शन 2F एंड सेक्शन 12B के अंडर आता है यूजीसी के। तो इसकी जो इसकी इस डिग्री की इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो सारी वैलिड है। तो ये ब्लैक लिस्टेड नहीं है। सिंपल आंसर, ये ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया कि स्कॉलरशिप अमाउंट स्ट्रीम वाइज क्या रहता है। तो ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट जो होता है वो तीन कैटेगरी, पहले तो कैटेगरीज तीन होती है, जनरल कैटेगरी, प्रोफेशनल कैटेगरी और जनरल मेडिकल स्ट्रीम, जो कि तीन स्ट्रीम्स होती है जैसे मैंने आपको बोला। तो इन तीनों का अलग अलग एकेडमिक फी होता है और जो मेंटेनेंस अलाउट है वो सेम होता है। जो एकेडमिक फीस की बात करें तो जनरल डिग्री जैसे जिसमें बीए बीकॉम बीएससी आता है उसमें अप टू 30,000 आपको ये मिलता है। एकेडमिक फी आपके वो मिलता है 30,000। ओके। तो प्रोफेशनल प्रोफेशनल जो है जिसमें इंजीनियरिंग और नर्सिंग और फार्मेसी आता है उसमें 1,25,000 मिलता है आपको पर ईयर। ओके। उसके बाद आता है मेडिकल, एमबीबीएस बीडीएस में अप टू 3 लाख मिलता है आपको एकेडमिक फी। अब बात करते हैं मेंटेनेंस अलाउंस की। मेंटेनेंस अलाउंस जो आपके अकाउंट में आता है वो 1 लाख आता है हर किसी को। से आप बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, बीबी एमबीबीएस कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, सर उनको 1 लाख अकाउंट में आता है सेम। ओके। ये याद रखिए आप। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया कि एनएटीएस को जो मैंडेटरी है आर्किटेक्चर के लिए, यस वो मैंडेटरी। आपको अगर ये करना है नाटा तो आपको कुछ कुछ कॉलेज है जहाँ नहीं है मैंडेटरी, मैंने देखी है बहुत सी कॉलेज जहाँ मैंडेटरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो है 70 to 80% कॉलेज में मैंडेटरी अगर आपको आर्किटेक्चर का करना है। ओके। तो इसका आंसर हाँ है। तो एक और क्वेश्चन है जो मुझे पूछा गया था वो ये है कि फी कलेक्ट हो, ये फी कौन कलेक्ट करता है कॉलेज, जो फी जो है वो किसको जाती है, कॉलेज को या स्टूडेंट को। ओके। जो आपकी एकेडमिक फी है 30,000 जो है आपकी, और जो 1,25,000 और 3 लाख फीस जो है वो किसको जाती है। जो ये फी जो है वो डायरेक्टली जो है कॉलेज को जाती है। ओके। कॉलेज को जो है आपके अकाउंट में नहीं आती है। एकेडमिक फी जो है डायरेक्टली कॉलेज को जाती है। हाँ, आपको कॉलेज को ये करना पड़ता है, ये इसका नाम क्या है कि आपको कॉलेज को बोलना पड़ता है हाँ हमारी जो पीएम ट्रिपल ने निकाल दिया है कॉलेज को फीस क्लेम करने का, और निकाला ऑप्शन, तो आप क्लेम कीजिए। वो आपको बोलना पड़ता है हाँ। कुछ कुछ बोलना है, कुछ कुछ जगह नहीं बोलना पड़ता, बट मोस्ट प्रोबेबली जो होता है कहीं कहीं बोलना पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट, ज्यादा जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उनका क्या होता है फर्स्ट टाइम होता है तो उनको ज्यादा चीजें नहीं पता होती, तो उनको स्टूडेंट्स को ही बोलना पड़ता है। तो एकेडमिक फी जो है वो कॉलेज के अकाउंट में आता है, मेंटेनेंस फी आपके अकाउंट में आता है। ओके। तो एक और क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हो। तो ये क्या 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 एप्लीकेशन डिटेल्स एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, और इवन इसके बाद जो आपका चॉइस लिंक के बाद, फर्स्ट राउंड के बाद। जनरली आपका जो ये है चॉइस लिंक के बाद आपका फर्स्ट राउंड हो जाता है उसके बाद हाँ कर सकते हैं आप एडिट, चॉइस लिंक एडिट कर सकते हैं आप ऊपर नीचे। हाँ बट जो है अगर आपको स्टिल कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप स्टिल एफडीवीसी सेंटर जा सकते हो, उधर आपको जो भी है वेरिफिकेशन के टाइम सारी करेक्शन करा लो, जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है वो करा सकते हैं एफडीवीसी सेंटर से। ओके। तो एक और चीज जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी था, जरूरी है हमें जब हम कॉलेज में जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ, हाँ कुछ कुछ कॉलेज में जैसा आता है मैंडेटरी होता है कि आपका 12th का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ता है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको करना पड़ता है सबमिट। ओके। तो ये चीजें कहीं 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 होता है और कहीं कहीं नहीं, और वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, तो बाद में फिर आपको मिल जाता है। ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आपका क्या होता है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट जो आपने कॉलेज में सबमिट किए होते हैं वो फिर बाद में आपको मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डाउट नंबर 7 जो मुझे पूछा गया था कि मेंटेनेंस अलाउंस हॉस्टल पीजी में क्या होता है। ओके। हॉस्टल में क्या होता है, पीजी में क्या होता है। तो ये मेंटेनेंस अलाउंस जो है पीजी में हो आप, हॉस्टल में हो, जो भी हो, आपका 1 लाख ही मिलेगा। आप
कॉलेज के हॉस्टल में रहे, आप अपने पीजी में रहे, आपने फ्लैट लिया, आपने कुछ भी लिया, जो भी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएम प्लस को आपको 1 लाख रुपीज मिल रहा है, आप उस कॉलेज का हॉस्टल है नहीं है उसको, तभी पीएम प्लस को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देते हैं तो वो आ जाता है आपके अकाउंट में। तो उसमें जो है कि मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो सभी लिए सेम है। आप पीजी में हॉस्टल में जो भी हो, आपको से 1 लाख ही मिलेगा। ओके। तो एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट डेडलाइन क्या है। ओके। तो इसका जो ये है कि जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है अलॉटमेंट लेटर में मेंशन जो की होती है आपकी अलॉटमेंट, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके। जब आपने एग्जांपल लीजिए, आपको कोई कॉलेज मिल गया है, अलॉट हो गया आपको कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, आपको जैसे अलॉट हो गया तो आपको उस पर ये आता है कि आपको कॉलेज में कि आप कौन कौन सा कॉलेज आपका अलॉट है, तो उसमें आपने क्या 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 सबमिट करना है आपको। जैसे पहले बताते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं। ओके। तो उस कॉलेज की आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करनी जरूरी है, आप याद रखें। जो भी आप कॉलेज का आपको मिलता है, उस कॉलेज की अलग से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है आपको। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस कॉलेज की, उसका जैसे डॉक्यूमेंटेशन जैसा उसका ये होता है। उसके बाद फिर आपको क्या होता है कि आपको जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी इस पे आ जाती है, पीएम प्लस आपके इस पे भेज देता है आपके ईमेल पे, प्लस आपके जो डैशबोर्ड होता है उस पे भी भेजता है आपके जो आपकी है ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो उसके हिसाब से आपको कॉलेज को इवन मैसेज करना पड़ता है और ईमेल भी करना पड़ता है। इवन आप उस पर पीएम प्लस नंबर सार के दे देते हैं, तो उधर से आप उनको कांटेक्ट कीजिए और बताइए कि सर हमारा ये है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, आप हमें कब करना है एडमिशन, सर आपको बता के फिर आपका एडमिशन हो जाता है। ओके। तो एक और क्वेश्चन जो था कि लेटरल एंट्री स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जैसे कि क्या लेटरल एंट्री डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए चॉइस फिलिंग सेम है। तो आंसर नो है, क्योंकि लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स की काउंसलिंग शेड्यूल डिफरेंट होती है और उनका वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग डेट टिपिकली डिफरेंट होता है, तो ये सेम नहीं होता। तो लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स अलग शेड्यूल चेक करें, उनके लिए भी मैं क्लियर आउट करूंगा सब कुछ। हाँ, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी मैं क्लियर करूंगा, नो डाउट। अभी जो है पीएम प्लस की एक्चुअली लास्ट डेट चल रही है, तो इसलिए मैं सारे डाउट जो है क्लियर कर रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन जो पूछा गया कि वेलकम लेटर जनरेट नहीं होती जब आफ्टर आफ्टर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो नहीं होती। तो वेलकम लेटर जनरेट हो रही तो आपका क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स का क्या होता है कि जनरेट वेलकम लेटर या फिर जो बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर जब कॉलेज की मिल जाती है, तो वो जनरेट नहीं हो पाती आपके डैशबोर्ड में। तो अगर नहीं होती डैशबोर्ड तो आपको पीएम प्लस को ये करना है, ये ईमेल करना पड़ेगा। इवन आप मेरा वीडियो देख सकते हो, जिससे मैंने देखा कि विद इन 2 to 3 आवर्स में आपका जो रिप्लाई आ जाता है पीएम प्लस AICTE से। तो आप वो वाला देखिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन जो है कि ऑन माई ऑन एडमिशन स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं, जो बोलते स्टूडेंट्स, हाँ मिलता है, 100% मिलता है, इसलिए पीएम प्लस है। ऑन माई ऑन एडमिशन मिल जाता है आपको। से उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको अपना जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है कॉलेज को और जो फी रिसिप्ट जो आपने पे की होती है उसको आपको पीएम प्लस को अपलोड करना पड़ता है उनके अपने डैशबोर्ड पे, सारा कुछ दिखाना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं मैं एक इसमें वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं बनाऊंगा ये वीडियो इसको भी रिलेटेड। और एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है कि बीएससी नर्सिंग ये जो है इनमें नीट मैंडेटरी है। कुछ कुछ कॉलेज में मैंने कहा, मैंने बहुत से कॉलेज देखे इंजीनियरिंग के जहाँ जेई मैंडेटरी नहीं है। कुछ कुछ ऐसे कॉलेज हैं नर्सिंग के जहाँ में जेई ना मैंडेटरी नहीं है नीट देना। तो वो मैं बता सकता हूँ, हर ऑलमोस्ट 90% कॉलेज में तो है ही, 100% है कि आप कर देना ही देना पड़ेगा ये नीट जेई। और कुछ कुछ जनरल कॉलेज है जहाँ जहाँ आपको देना पड़ता ही पड़ता है। आपको क्या आपका जो डीयू है, डीयू का सीएस पोर्टल या फिर आपको सीयूटी देना पड़ता है। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फिल करने पड़ेंगे, तो इसलिए बता रहा हूँ। कोई भी अगर आपका ये डाउट्स है फिर मुझे पूछ लीजिए, और अगर कोई भी आपके जो ये है जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे बता दीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो और कमेंट्स बता दिए मुझे, कमेंट्स में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तब मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट जो मैं क्लियर करूं। और टारगेट रखते हैं इस बार 10 की व्यूज का, अगर 10 की व्यूज आ जाएगी तो मैं सारे आपके डाउट्स और क्लियर करूंगा। थैंक यू।